कल वाली वीडियो याद है जो मैंने आपको दिखाई थी। एक आदिल सैफी नाम का लड़का आता है, पीछे से बुर्किवाई महिला को पकड़ता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है और भाग जाता है। ये वीडियो भी उसी आदिल सैफी की पुरानी वीडियो है। ये आदिल सैफी बुर्का पहनी हुई महिलाओं के साथ ऐसी हरकतें इससे पहले भी कई बार कर चुका है। कई बार कैमरे में कैद हो गया, ना जाने कितनी बार ये कैमरे में कैद ना हुआ होगा, इस कारण ये बच गया। फिलहाल इस बार पुलिस के हत्थे चढ़ गया और अच्छे से इसकी रिलाई हो गई। ये उत्तरकाशी की तस्वीरें जो कि भयावह हैं, डरावनी है। महादेव इन सभी की रक्षा करें। और जब इस घटना की ये बादल फटने की वीडियो सामने आती है, उसके बाद से ही जो हमारे देश के दीमक होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इस घटना से उनके अंदर काफ़ी खुशी व प्रसन्नता की लहर होती है, जिस खुशी को वो रोक नहीं पाते हैं और आकर सोशल मीडिया पर बयां कर देते हैं। आप लोग वीडियो को रोककर एक बार इनकी ट्वीट अवश्य पढ़िएगा। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जब गाजा में हमास का कोई आतंकवादी तक मरता है तब इनको दर्द होता है, लेकिन जब इनके ही देश में इनके ही आम नागरिक प्राकृतिक आपदा में मारे जाते हैं तब इन्हें खुशी होती है। ये गाजा पर तो रोते हैं, पर उत्तराखंड पर हंस रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमारे देशभक्ति पर संदेह मत करो। ये खगड़िया जलसा करके जा रहे थे तो देखे कि 3 बज रहा था भोर, 5 गो 6 गो लड़का सब दौड़ रहा था रोड में, बड़ा दौड़ दौड़। देखिए एक जमात गई, भाग काहे रहा है? वो लड़का बोला भाग नहीं रहे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम बोले कौन प्रैक्टिस है? बोला हम लोग फोर्स में भर्ती होंगे, आर्मी में भर्ती होंगे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा नाम क्या है तुम्हारा? बोला मेरा नाम गणेश है। बहुत अच्छा। तुम्हारा नाम? बोला सुरेश है। तुम्हारा नाम? बोला मेरा नाम टिंकू है। बहुत अच्छा। हमने कहा इसमें से अब्दुल्ला एक को नहीं है? मौलाना जी अब्दुल्ला की वजह से ही तो ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। एक मिनट, बिजली की समस्या सुलझाने में किसानों का नुकसान न करे, हमारा राज किसानों का राज है। एक मिनट, वैसे ही उनके खेत को साबुत पानी नहीं पहुंचता, और जो पहुंचता है उसमें से भी आप बिजली निकालेंगे तो फसल क्या खाक होगी? मुंह क्यों मार रहे हो? पानी में से कोई बिजली नहीं निकाली जानी चाहिए, ये बांध नहीं बनेगा। जय किसान, जय किसान। ये बांध बना रहा है, उसमें बिजली घर बनाएगा, और जब पानी में जब बिजली निकल जाएगी, पानी खेतों में जाएगा, आपके खेतों में जाएगा, तो पानी में बिजली निकल जाएगी, उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, तो आपके खेतों में पानी काम क्या आएगा? लगता है कि अशोक गहलोत जी इस फिल्म को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिए। और अनिरुद्धाचार्य को किंतु परंतु कहते हुए माफी नहीं मांगनी होगी। गलत बयानी करेंगे, वैश्याओं से बच्चों की तुलना करेंगे, आप उसकी तुलना करेंगे और कहेंगे 4 जगह मुंह मार के आती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं शादीशुदा सिर्फ घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। बढ़िया। शायद अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इन मीडिया वालों को, न्यूज एंकर्स को बाबा जी की बात इतनी चुभ क्यों गई। फिलहाल प्रेमानंद जी महाराज ने इन जैसी सोच रखने वालों के लिए क्या बोला, एक बार आप उन्हें भी सुन लीजिए। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे, तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए, अब सुख व्यसन में, बेविचार में, गंदे व्यवहार में, तो वही तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा, वही तुम्हें सुस्त करने के लिए प्रेरित करेगा। इनमें से किसी भी एक भी एंकर की इतनी हिम्मत नहीं है कि मौलानाओं के लिए इस तरह की शब्दावली यूज करे, इस तरह की भाषा यूज करे, भले ही वो मौलाना कितना भी अपशब्द महिलाओं के लिए क्यों ना बोल रहे हो। प्रेमानंद महाराज का बॉयकॉट कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज? क्या बॉयकॉट? उनकी फैक्ट्री है, दुकान है, क्या है? उनका धर्म का ठेका है। कोई सत्संग करते हैं, क्या जाते हैं, पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, चढ़ावा लेते हैं, नहीं कुछ नहीं। क्या बॉयकॉट? मैं कौन हूँ तुम मुझे जान गए क्या? हमारा नाम प्रेमानंद है,
नहीं। एडवोकेट महाशय ने बहुत ही सही जवाब दिया है कि तुम उसका क्या ही बॉयकॉट कर लोगे जो सब कुछ पहले से ही त्याग कर बैठा है। ये आपको मांगने खाने के लिए जालीदार टोपी नहीं मिला था। मेरा बात पहले बोलिए, आपको मांगने के लिए जालीदार टोपी भी तो पहन के मांग सकते हैं। सब यही सब फिर आप मेरे इस भेष को काहे अपमानित किए? मेरा खानदानी यही काम मांगना चाहिए। एक खानदानी काम है तो आप हमारे वेशभूषा कैसे जैसा देश होता है वैसा भेष होता है। ये सभी लोग जो है बंगाली मुसलमान हैं। ये देखिए हिंदुओं की वेशभूषा लेकर के, माँ काली का लोगो लेकर के, ये शिव जी का रुद्राक्ष को लोगो लेकर के ये घर घर भिक्षा मांगता है। अच्छी बात है कि तुम्हारा खानदानी पैसा है, पूरी दुनिया जानती है। खाओ, भीख मांगो, चुंगो, लेकिन कम से कम हमारे साधु संतों का भेष रखकर उन्हें बदनाम मत करो। और अक्सर ऐसे ही फर्जी साधु संत आपको ठेके पर खड़े हुए मिल जाएंगे। उसके बाद बदनाम कौन होता है? हमारे साधु संत। राखी के त्योहार से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। मामला प्राचीन हिंदू आस्था के केंद्र तीर्थ नगरी ऋषिकेश से सामने आया है। यहाँ देहरादून मार्ग पर एक मार्ट में कई तरह की राखियाँ बेची जा रही हैं। इनके बीच एक ऐसी राखी की तस्वीर सामने आई है जिसमें नीले धागे में चांद और उसके ऊपर सितारा बनाया गया है, जो एक धर्म विशेष के प्रतीक चिन्ह को भी प्रदर्शित करता नजर आ रहा है। जबकि ये जाँच का विषय है कि आखिर ये राखी पर बना चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। कहीं ये हिंदुओं के त्योहारों को खराब करने की किसी जिहादी साजिश की ओर तो इशारा नहीं है, ताकि किसी तरह से हिंदू आस्था और उससे जुड़े त्योहारों के बीच प्रवेश किया जा सके। ऋषिकेश से विनीता आर कुमार की रिपोर्ट। ये हर क्षेत्र में अपना जात फैलाने पर लगे हुए हैं। न जाने कितने लोग जाने अनजाने में इनकी राखियां खरीद लेंगे। अब इन लोगों ने रक्षाबंधन को भी नहीं छोड़ा है। तो कृपया करके जागरूक रहें, सतर्क रहें और ऐसी फालतू की राखियां खरीदने से बचें। लवलेन भोज्यम, आपने इस श्लोक को जरूर सुना होगा क्योंकि एक टाइम पे ये ट्रेंड कर रहा था। मोदी जी का वायरल श्लोक था ये। इस पर बहुत सारे मीम्स बने हैं। पहले आप ये वीडियो देख लो, फिर मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। आपको पता है इस वीडियो के जो मीम्स हैं वो सबसे ज्यादा हिंदुओं ने बना के वायरल किए हैं। पता है, क्योंकि उनको मजा आ रहा था। लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति ने इस सच्चाई को नहीं बताया और ना ही इस श्लोक का अर्थ जानने की कोशिश करी है। चलो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर है अंगेन वस्त्रम नयनेन वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। मतलब आप ये समझो कि न्याय के बिना राज्य अधूरा है, वस्त्र के बिना अंग अधूरा है, आंखों के बिना तुम्हारा चेहरा अधूरा है और लास्ट में लवणेन भोज्यम मतलब नमक के बिना तुम्हारा भोजन अधूरा है। तो यहाँ पर यह श्लोक यही बता रहा है कि तुम्हारे शरीर पर अगर वस्त्र ना हो तो शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाती है। अगर किसी राज्य में न्याय नहीं है तो वो राज्य व्यर्थ है। इसी तरह से लवणेन भोज्यम, अगर तुम्हारे भोजन में लवण मतलब नमक नहीं है तो तुम्हारा भोजन व्यर्थ है। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो और सभी हिंदुओं तक पहुंचाओ ताकि वो खुद मजाक उड़ाना बंद करें और लोगों को भी जागरूक करें। जय माँ भगवती। जाने मैंने भी इस मीम को कई बार यूज किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी आप लोगों से यही कहना है कि यदि अब आपको कोई और क्रिएटर ऐसी मीम यूज करता हुआ दिखाई दे तो उसे कृपया कर प्यार से ही एक बार अवश्य समझाइएगा। यहाँ कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी। कोरोना काल में कांग्रेस ने कहा था भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, कहा था। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई। इसका टॉपिक क्या था? द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है और मुझे भी विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। बाकी का पिन कमेंट भी एक बार अवश्य चेक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आरक्षण भी मुस्लिम समुदाय को चाहिए, देश भी मुस्लिम समुदाय को चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन भी मुस्लिम समुदाय को चाहिए, सच्चर कमीशन भी मुस्लिम समुदाय को चाहिए, वक्फ भी मुस्लिम समुदाय को चाहिए। क्यों? ये क्यों हो रहा है इस देश में? आपने एक देश ले लिया, उसके बाद वक्फ बोर्ड ले लिया, माइनॉरिटी कमीशन के नाम पर 5.5 लाख करोड़ रुपए मेरे देश के मेजोरिटी का पैसा, जो वैष्णो देवी मंदिर जितने हमारे मंदिरों का पैसा है 5.5 लाख करोड़ रुपए माइनॉरिटी को जाता है। वो माइनॉरिटी कमीशन के नाम पर, उसी सच्चर कमीशन के नाम पर माइनॉरिटी के बच्चों को 1 लाख रुपए दिया जाता है ISPCS बनने के लिए। क्यों? ये देश का हिंदू समाज पूछ रहा है क्यों हमारे साथ भेदभाव? क्यों? क्योंकि हम यादव हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया है, दलित है, ठाकुर है, कुशवाहा है, पटेल है। इसके लिए हमारे बच्चों के हाथों में कटोरा दे दिया जा रहा है और उनको एक देश और उनके नाम पर देश का सारा खजाना लूटा दिया जा रहा है। क्यों?
ये देश पूछ रहा है और इस देश के हिंदुओं को कहना चाहता हूं जो बटे हुए हैं, ये सत्य है कि जब बटे हो तो कटे हो और कटोगे। सर, वक्फ बोर्ड को जो है अपना हक मानते हैं मुस्लिम समुदाय, कहते हैं हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए और हमेशा से मिलता है। अपना हक मानते हैं वो वक्फ बोर्ड को। उनका हक पाकिस्तान ले लिया है, अब उनका हक कहाँ है? 116 करोड़ हिंदू हैं यहाँ इस देश में, उनका हक कहाँ है? वो अपना हक मांग रहे हैं, हमारा हक दो ना, हमारा अधिकार दो ना। मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, सब कहते हैं, तो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी कुर्बानी दी थी। अखंड भारत के लिए हिंदू मुसलमान मिलकर के लड़ाई लड़े थे और मुसलमानों ने अपना अधिकार पाकिस्तान ले लिया था। ये कौन सी राजनीति इस देश में हो रही है? क्योंकि हिंदू बेवकूफ है ना, वो यादव है, दलित है, ब्राह्मण है, बनिया है, कुशवाहा, पटेल, धोबी, कनौजिया, सब बटे हुए हैं ये। उनको पूछो तो फलाने खान, हमारे पूछो फलाने तिवारी, फलाने यादव, फलाने शुक्ला, फलाने दलित, फलाने कुशवाहा, फलाने पटेल। यही जाति तुमको एक दिन इस देश में